ये तो जीवित वैसे बसामन मामा की जहां मूर्तियां आपको मिलेंगी वहां दूल्हे के वेश में मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो, क्योंकि मिलेंगी तो है ही। हम भारतीयों की आदत है कि मूर्ति तुरंत बना देते हैं। मूर्ति हमेशा आपको दूल्हे के वेश मिलेगी, मौरी बांधे होंगे, कटार लटकी होगी, चंदन वंदन लगा होगा, बनी भी है लगता है वहां पे, है ना। कहानी आप पढ़े होंगे, वहां किताब बिकती है बसामन मामा वाली, 15-20 रुपया की है ना। इतना वाला सामान्य ज्ञान आपका बड़ा तेज रहता है, जिसको कचड़े का ज्ञान कहा जाता है। कहानी उस समय की है जब कहोरा में महाराजा भैद्य चंद्र का शासन था। ये नहीं लिखा होगा किताब में आप, जो आपने खरीदी होगी वहां पे ना, कुम्हरा गांव में नहीं। बसामन मामा तीर्थ स्थल पर महाराजा भैद्य चंद्र 15वीं शताब्दी के राजा है। मतलब 1470 से 95 तक उनका शासन था। उनके शासन काल में किसी समय ये घटना हुई। उस समय बघेलों की राजधानी गहोरा हुआ करती थी, अभी बांधवगढ़ शिफ्ट नहीं हुई। गहोरा चित्रकूट के पास है। उन्हीं में से, मतलब राजा के, वो ऐसा होता है ना कि 4 बेटे हुए तो जो सबसे छोटा बेटा है उसको सबसे दूर भेज दो और दूसरे वाले को यहाँ भेज दो, तो हिस्सा बांट में किसी राज परिवार के किसी सदस्य को आज की तारीख में जहां पर की पूर्वा पॉल है उसके बगल में जहां पर कि आपका बसामन मामा का तीर्थ स्थल है, वहां पर का हिस्सा उनको मिला था। वहीं पर गढ़ी थी, गढ़ी के अवशेष आपको वहां हो सकता है अभी दिखाई देते हो, या दुकानें उकानें बन गई होंगी उसके ऊपर तो न दिखाई देते होंगे, पर वहां पर उनकी गढ़ी थी, वो रहा करते थे। हाथी पाले हुए थे। आगे की कहानी किताब में दी हुई है, जो वहां आपने खरीदा होगा, आगे वाली कहानी वहां सब दी हुई। बसामन मामा कुम्हरा गांव के रहने वाले थे। वहीं सिमरिया के पास एक गांव है कुम्हरा। उनके घर के सामने एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ में आप जानते हैं कि वासुदेव का निवास होता है, पवित्र पेड़ होता है, उसकी पूजा वूजा करते थे। बसामन मामा की शादी थी तो बसामन मामा बारात लेकर के चले गए, दुल्हे थे तो वो तो जाना ही पड़ा। और यहाँ जो सामंत साहब थे उनका हाथी गया कुम्हरा, सेवक लोग लेके गए होंगे चराने के लिए, तो पीपल का पत्ता सबसे, पीपल बहुत बड़ा पेड़ होता है, हाथी का ब्रेकफास्ट तो उसे हो ही जाएगा उसके पत्ते से। तो पत्ता वत्ता तोड़ रहे होंगे डालो। शादी हो गई जब लौट करके, बसामन, नाम बसामन था उनका, मामा बाद में। बसामन जब लौट करके आए तो देखे भाई उनका पेड़ डैमेज हो चुका था, तो पूछे, लोगों ने बताया ठाकुर साहब के हाथी आ रहा है, खाली। फिर पहुंच गए गढ़ी, और गढ़ी में कुछ वार्तालाप हुआ होगा, असंतुष्ट हुए बसामन, और वहीं पर उन्होंने, कटार लिया रहता है ना दुल्हा, उसी कटार से उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपने को चूरा मार के सुसाइड कर लिया। जब आपकी मृत्यु होती है, आपकी या किसी की जब मृत्यु होती है, तो शरीर जला दिया जाता है, तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, और आत्मा निकल करके जो शरीर से क्या बनती है, हा? नहीं, प्रेत बनती है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन भूत एंड प्रेत। आत्मा जो है आपकी वो बनती है प्रेत। ये किसी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा तो इसको कृपया लिखना नहीं है ना। ये केवल जब लोगों के बीच में आप ज्ञान बांटते हैं ना, पीएससी की तैयारी करने वाले का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि सिलेक्शन हो या ना हो, ज्ञानी जरूर हो जाता है ना। ये उस कैटेगरी वाला ज्ञान। जब आप मरते हैं तो मरने के तुरंत बाद आप प्रेत बन जाते हैं। प्रेत बनने के बाद भी आपकी खाने पीने की इच्छा जिंदा रहती है, इसलिए प्रतिदिन पिंडदान किया जाता है आपको। पिंडदान जो होता है ना, पिंडा, वो आपका भोजन है, भोज पिंडदान होता है।
रोज कर सकता है तो वो कर देता है, नहीं तो 6 दिन का इकट्ठा 6 कर देता है, फिर 6 दिन का इकट्ठा 6 कर देता है। ये वाली सुविधा लोकली जो आपके पुजारी लोग हैं उन्हें उपलब्ध करा दी। ये किसी शास्त्रों में वर्णित नहीं है, तो ऋग्वेद ना पढ़ने लगिएगा इसके लिए। तो प्रेत बन जाते हैं आप, तो आपकी खाने पीने की इच्छा जिंदा रहती है, तो आपको खिलाया पिलाया जाता है रोज पर डे। फिर उसके बाद आपको मासिक भोजन देना चालू कर देते हैं। तो तिथि होती है ना महीने वाली, तो उस दिन पिंडदान करके वो जो प्रेत है उसको भोजन दे रहे होते हैं। मान लीजिए किसी दिन चूक गए तो कोई इशू नहीं है, आप 2 महीने का इकट्ठा खिला दीजिए, 2 का चूक गए तो 3 महीने का इकट्ठा खिला दीजिए। और फिर बरसी होती है ना एक वार्षिक श्राद्ध, तो 12 महीने वार्षिक श्राद्ध तक आपको पर डे प्रेत को भोजन देना होगा। उसका शॉर्टकट भी अब ढूंढ लिया गया है कि लोग इतना लंबा अगर वेट न कर सकें तो 13वीं होती है तो एक दिन का गैप करके बरसी कर देते हैं और 12 दिन का पिंडदान इकट्ठे एडवांस में कर देते हैं कि को तो का तब भर खबावत रही लाए इकट्ठे भर ही लाए, तो साल भर का इकट्ठा प्रेत को खिला दिया जाता है। हमारे धर्म में फ्लेक्सिबिलिटी यही है, लोचशीलता यही है। कट्टरता कहते हैं ना कि नहीं है, हर चीज का उपाय उपलब्ध है। तो यदि आप 1 साल वेट नहीं कर सकते हैं तो एडवांस में खिला दीजिए। 1 साल जब बीत जाता है, द प्रेत इज प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ पितृ। क्या बन जाएगा? पितृ। अब उसको वंस इन ईयर पितृपक्ष में भोजन देना पड़ेगा। पितृपक्ष आता है ना, बस मलमास के बाद आने वाला है। तो वंस इन ईयर पितृपक्ष में भोजन देना पड़ेगा, जब तक कि स्त्री होने पर आप उसको वैजनांती और पुरुष होने पर आप उसको गया जी नहीं पहुंचा देते हैं। ठीक है, जब वहां पहुंचा दे तो वो वहां से स्वर्गारोहण कर लेगा, ऊपर कहीं वहीं कहीं चढ़ जाएगी। तो आपको ईयर टू ईयर पितृपक्ष में भोजन देने की जरूरत नहीं रहती, पर एक बार 1 साल आपको रोक के रखना पड़ता है ना पितृपक्ष। ये तो जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, जो कि मोक्ष की साधारण कर रहे हैं, ये उनके लिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आत्माएं अतृप्त हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड कर लिए, मर्डर हो गया, तो वो ये नॉर्मल वाला पथ हो सकता है कि न चलें, उनका रास्ता अलग होता है। तो जब आप प्रेत बनते हैं, साल भर तो आप प्रेत योनि में रहेंगे, है ना। फिर यदि आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है तो यू विल बी प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ भूत, एंड एज भूत यू विल बिकम परमानेंट। अब आपकी आत्मा यहां पर जिससे जिससे नाराज होगी उसको उसको परेशान करती है। ठीक है, मरने के बाद प्रेत योनि छोड़ने के बाद जो भूत होता है वो कमजोर टाइप का सुपर नेचुरल पावर। यदि वो थोड़ा पूजा पाठ करने वाला हुआ, भूत पूजा पाठ करने वाला, नॉट द पर्सन हु डाइड, तो वो भूत से थोड़ा और ऊपर की स्थिति में प्रमोट होता है। उसका प्रमोशन 2 कैटेगरी में हो सकता है, ब्रह्म और दानव। इस दानव जो है ना, ये रावण के परिवार वाला दानव नहीं है, ये डिफरेंट कैटेगरी, ये आत्मा की कैटेगरी वाला दानव। यदि मरने वाला ब्राह्मण हुआ, अब यहां वर्ण व्यवस्था आ गई, यदि मरने वाला ब्राह्मण था तो ही विल बी प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ ब्रह्म। और अगर वो ब्राह्मण नहीं था तो क्षत्रिय और वैश्य होने की दशा में वो क्या बनेगा ये नहीं पता है किसी को, पर यदि वो चौथे वर्ण का था तो वो दानव बनेगा। क्लियर है? और ये दोनों एक्सट्रीमली पावरफुल काइंड ऑफ भूत हैं, बहुत पावरफुल। अगर ये किसी के ऊपर नाराज हो गए तो आप समझ लो कि प्रलय पूरे खानदान की तय है। ठीक है, और वो लोग जो भूत प्रेत झाड़ते हैं, आपके गांव में होंगे इधर उधर, आप परिचित होंगे, आप में से कुछ लोग गए भी होंगे, कुछ को भूत मारा भी होगा डेफिनेटली। तो वो उनके पास जाते हैं जिनको या तो ब्रह्म सिद्ध होता है या दानव सिद्ध होता है, दो में से एक उसके कब्जे में होना चाहिए। जैसे आपको भूत भूत मार रहा है, ठीक है, या आपके परिवार में किसी को भूत मार रहा है, तो आप उस ओझा के पास जाओगे जो किसी भूत को सिद्ध किए हुए है, तो क्या
फायदा होगा। ये वाला भूत उस वाले भूत को उठा के पटक के 4 लात मारेगा। आपको कोई ऐसा ओझा पकड़ना पड़ेगा जिसने एक्सट्रीमली पावरफुल भूत अर्थात ब्रह्म को पकड़ रखा हो, कब्जे कर रखा हो, तब फिर वो ब्रह्म को आहूत करेगा, फिर ब्रह्म इसको मारेगा पीटेगा और आपके परिवार घर और शरीर से निकाल करके भगा देगा। ठीक है, ओझा वो होते हैं जो इनको और इनको कब्जे में किए रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मान लो किसी को दानव ने मारा, दानव खुद ही उसको कष्ट देने लगा या ब्रह्म कष्ट देने लगा, तो इसका कोई इलाज है नहीं। अब आपको किसी ऐसे आदमी को बुलाना पड़ेगा जो दानव या किसी ब्रह्म या दोनों को पटाए हुए। उस दशा में परिणाम क्या होगा कोई बहुत अच्छे से जानता है नहीं। पर इनकी और इनकी जब लड़ाई होती है तो बहुत भीषण होती है, लेकिन जीतते अंततः ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई, ये कहानी मैंने आपको सुनाई कि बसामर मरने के बाद सीधे प्रमोटेड टू ब्रह्म हो गए, और चूंकि वो ब्रह्म हो गए इसलिए अब उनका किसी ओझा के पास इलाज रह ही नहीं गया, और उन्होंने उस संपूर्ण ठाकुर परिवार का सर्वनाश कर दिया, मतलब हत्या कर दी, मर्डर हो गया सब। कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्रवाई चलती रही, और महाराजा भैद्य चंद्र के पुत्र थे शालिवाहन, जिन्होंने पहली बार उनको, मतलब अब ब्रह्म जो होता है वो भी अतृप्त आत्मा है ना, और अतृप्त आत्मा परेशान रहती है, चिंतित रहती है, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। जीवन का लक्ष्य पीएससी सेलेक्ट होना नहीं है, जीवन का लक्ष्य है मर के सीधे मोक्ष की प्राप्ति। पर मोक्ष तब मिलेगा आपको जब ब्रह्मचर्य, ये चारों आश्रमों के कर्तव्य पूरा करते हुए आप मरेंगे, तब आपको मोक्ष मिलने की संभावना है। ये सब कुछ नहीं किए थे बसामन, इसलिए उनको मोक्ष नहीं मिला, वो ब्रह्म बन गए, और ब्रह्म बनने के बाद उनकी आत्मा परेशान थी कि भाई हमको शांति मिले, मोक्ष मिले कि न मिले। तो फिर महाराजा भैद्य चंद्र के पुत्र थे महाराजा शालिवाहन, जब उनको इस एरिया की अशांति के बारे में पता चला तो फिर वो आए और उन्होंने फिर बसामन बसामन को मामा घोषित किया, मामा घोषित किया ताकि इस एरिया में रहने वाले लोगों में शांति पैदा हो सके, क्योंकि मामा अब भांजों को नहीं मारते ना, और कई लोगों में मामा अपने भांजे भांजियों का पांव भी छूते हैं, तो उनको मामा घोषित किया गया ताकि लोगों को मारना पीटना और परेशान करना बंद करें, और फिर उनके लिए एक चबूतरा बनाया गया वहीं टमस नदी के किनारे, जिसका अब अस्तित्व नहीं है, उसको ब्यूटिफाई कर दिया गया है, और वहीं पर चबूतरा के ऊपर शायद अब मूर्ति लग गई है। 2 मिनट में आया। सो द क्रक्स ऑफ दिस स्टोरी इज कि बसामन ने एक पेड़ की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी, वृक्ष की रक्षा के लिए एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, इसलिए बसामन मामा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, उस आदमी को दिया जाता है जिसने अदम्य साहस का परिचय दिया। क्लियर है? ये आपको हर किताब में लिखा मिलेगा। बसामन मामा पुरस्कार एक विंध्य क्षेत्र के लिए अलग से दिया जाता है और एक राज्य स्तरीय पुरस्कार अलग से, है ना। और हर आप किताब में आपको लिखा मिलेगा कि विंध्य क्षेत्र में 3 पुरस्कार और राज्य स्तरीय
3 पुरस्कार दिए जाते हैं, इसलिए यही आपके सामने लिखा हुआ है। इनफैक्ट 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे मान लीजिए कि किसी शिकारी को संजय डुबरी नेशनल पार्क में किसी फॉरेस्ट गार्ड ने पकड़ लिया, है ना, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसने अदम्य साहस का परिचय दिया, तो उसको भी बसामन मामा पुरस्कार मिलेगा। तो 3 कैटेगरी है, मतलब 2 कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो कुल मिला के हो गए पुरस्कारों की संख्या 6, है ना। तो विंध्य क्षेत्र के लिए 2 कैटेगरी, ऐसा नहीं है कि 2 कैटेगरी केवल राज्य और विंध्य की है। विंध्य क्षेत्र के लिए जो पुरस्कार है वो 2 श्रेणियों में है, शासकीय कर्मचारियों के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अशासकीय व्यक्तियों के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पुरस्कार वही है, 2,01,50,000। पहला पुरस्कार 2 लाख, दूसरा 1 लाख, तीसरा 50। ठीक है। पुरस्कार में कोई समस्या? शब्द ध्यान रखिएगा, वन और वन्यजीव संरक्षण में अदम्य साहस का परिचय देने वाले व्यक्ति के लिए पुरस्कार है ये। बसामन मामा की कहानी से आपको समझ में आ रहा होगा, अदम्य साहस वाला है। अब बसामन मामा अभी आपको पता लगेगा कि कहीं नहीं लगते जब अगला पुरस्कार आएगा। ठीक है। और 3 पुरस्कार राज्य स्तर के हैं, ये निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए दिए जाते हैं। कौन से? बसामन मामा का राज्य स्तरीय पुरस्कार, जो विंध्य वाला है वो वन और वन्यजीव संरक्षण में अदम्य साहस का परिचय देने वाले के लिए। जो स्टेट लेवल का पुरस्कार है वो प्राइवेट लैंड पर प्लांटेशन के लिए दिया जाता है, निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए दिया जाता है। और वृक्षारोपण की 2 कैटेगरी है, 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पर वृक्षारोपण, 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर वृक्षारोपण, है ना। मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। तो 2 श्रेणी में 6 पुरस्कार राज्य स्तरीय, 2 श्रेणी में 6 पुरस्कार विंध्य क्षेत्र वालों, कुल मिलाए 12 पुरस्कार दिए जाते हैं बसामन मामा के नाम से। क्लियर है?
वन प्रहरी पुरस्कार ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जो जंगल में आग लगने से रोके, वन्य जीवों की रक्षा करे, उनके लिए। फॉरेस्ट गार्ड मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सबसे छोटे लेवल का जो कर्मचारी होता है। शहीद अमृता विश्नोई पुरस्कार। अमृता विश्नोई वैसे मध्य प्रदेश की नहीं थी, इनका मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, पर पेड़ों की रक्षा में जो कुर्बानी अमृता विश्नोई ने दी वो पूरे विश्व में किसी ने नहीं दी होगी। विश्नोई मेरे ख्याल से सरनेम आपने पहले सुना होगा। जबलपुर के एक नेता भी हैं, वो मंत्री थे कुछ दिन तक, मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्री भी थे, पूरा परिवार ही राजनीति में। विश्नोई कोई जाति नहीं है, विश्नोई एक संप्रदाय है। इस संप्रदाय में ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, वैश्य भी हैं, गुर्जर भी हैं और सभी जातियों के लोग। विश्नोई शब्द दरअसल विष्णु से बना है, विष्णु के अनुयायी विश्नोई, ठीक है। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना 15वीं 16वीं शताब्दी में एक गुरु थे, गुरु जम्भोजी कहलाते हैं। पूरा नाम उनका जम्भेश्वर था। लोग यहाँ मर्डर कर बच जाते हैं। हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था इतनी सजग और मुस्तैद है कि आप 5-6 मर्डर करके भी बच सकते हो, लेकिन सलमान खान एक हिरण मार के नहीं बच पाया। इनके कारण कृष्ण मृग विश्नोई समाज का टोटम है, पूजनीय है। हालांकि वो कृष्ण मृग की ही नहीं पूजा करते, विश्नोई समाज संपूर्ण जीव जाति को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाए जाने का विरोधी। तो प्राणी हत्या का तो विरोध वो करते ही हैं, वो पेड़ों के काटने का भी विरोध करते हैं। पेड़ नहीं काट सकते। गुरु जम्भो जी माना जाता है कि विष्णु के, आपने पढ़ा होगा मत्स्य पुराण में लिखा है कि 10 अवतार, दशावतार पढ़े हैं ना। पर आप जानते हैं कि हमारे धर्म में बहुत लोचशीलता है और किसी भी आदमी को अपने आप को विष्णु का अवतार घोषित करने की स्वतंत्रता है। दिस इज फंडामेंटल राइट टू रिलीजन में सम्मिलित है, और आप माने कि न माने, आप भी विष्णु का अवतार है। यदि परमात्मा का अंश आत्मा में है तो विष्णु का अंश है ना आपके में, तो आप विष्णु के अवतार हैं कि नहीं है? तो आप सभी विष्णु के अवतार हैं। गुरु जम्भोजी विष्णु के 20वें अवतार माने जाते हैं, 20th। ये लोग मानते हैं ना, आपको सामान्य ज्ञान में कोई नहीं पूछेगा। लेटेस्ट वाले एक वो है मेहर बाबा। मेहर बाबा का नाम सुने? मेहर बाबा के बाद अभी किसी ने क्लेम नहीं किया है कि वो विष्णु का अवतार है। मतलब फील्ड ओपन है, आप लोग भी आगे चल करके वो वाला कैरियर चूज कर सकते हैं। वो बहुत ल्यूक्रेटिव कैरियर है, सम्मान भी है, पैसा भी है, सब कुछ है उसमें। तो जम्भोजी 20वें अवतार माने गए और उनके लगभग 15 लाख अनुयायी इस देश में हैं। ये लोग खेजड़ी के पेड़ को अत्यधिक पवित्र मानते हैं। गुरु जम्भोजी जिस गांव में पैदा हुए थे, इनके घर के सामने एक खेजड़ी का पेड़ था, और
गुरुजी को जहां दफनाया गया वो भी खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही दफनाया गया। जैसे आपने साल के पेड़ के बारे में देखा था ना कि बुद्ध पैदा भी वहीं हुए और बुद्ध को महापरिनिर्वाण भी साल के पेड़ के नीचे मिला, उसी तरह का हाल खेजड़ी ट्री का भी। खेजड़ी ट्री शायद आप ना जानते हो, आपकी पीएससी में एक बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा पेड़ है जो कि सभी प्रकार से उपयोगी है और कम पानी के क्षेत्र में पैदा होता है, वो है खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का स्टेट ट्री है, राजवृक्ष है राजस्थान का। आप जानते इसे हैं, लेकिन आप इसे शमी के नाम से जानते हैं। आपके घर में कमलों में लगा होगा। ज्योतिष से रिलेटेड है, वो क्या बोलते हैं उसको, वास्तुशास्त्र, कि घर से निकलते समय दाहिने हाथ पर शमी शमी का पेड़ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे नहीं। पवित्र माना जाता है, दशहरे के दिन इसकी पूजा होती है। और जब पांडव अज्ञातवास में थे तो अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र जिस पेड़ के ऊपर छुपाए थे वो शमी का ही पेड़ था। आ रहा है अब आपको याद धीरे धीरे। शमी का पेड़ बबूल टाइप का दिखाई देता है, बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, बड़ा होने पर भी बहुत बड़ा नहीं होता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नेशनल ट्री है वो, यूएई है ना, उसका नेशनल ट्री। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, रेगिस्तान में पाया जाता है। उसकी जो पत्ती है वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है, तो आप उसको फॉडर में यूज कर सकते हैं, मतलब जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी भाजी भी बना करके लोग खाते हैं। हमारे आपके यहाँ पूजा होती है शमी के पेड़ की, और यदि आप यज्ञ करेंगे तो बहुत सारी लकड़ियां जो मांगी जाती हैं उनमें से शमी का पेड़। भारत में ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। एमपी में शमी कहते हैं, वेस्टर्न यूपी में उसको छोकरा कहते हैं। जोधपुर के पास एक गांव है, खेजड़ली। यहाँ खेजड़ी के जंगल हैं। खेजड़ली गांव की ही रहने वाली थी अमृता बिश्नोई। बात है 12 सितंबर सन 1730 की। महाराजा अभय सिंह, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह अपने लिए नया महल बनवा रहे थे। महल में दरवाजे और खिड़कियां बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, लिहाजा सैनिक भेजे गए लकड़ी काटने के लिए। सैनिक पहुंचे खेजड़ली गांव, खेजड़ी का पेड़ काटने के लिए। गांव ने विरोध किया कि आप नहीं काट सकते हैं, ये तो पवित्र है, और वैसे भी पेड़ है नहीं जो है उनको आप काटे दे रहे हो। सैनिक माने नहीं, तो अमृता विश्नोई एक पेड़ से लिपट गई, बोले कि पहले हमको काटो फिर पेड़ काटो। तो सैनिकों ने पहले उनको काटा, फिर पेड़ काटा। फिर उनकी 3 बेटियां पेड़ों से लिपट गईं। उन्होंने कहा कि हमको काटो फिर पेड़ काटना। तो पहले उनकी 3 बेटियां काटी गईं, फिर पेड़ काटने का प्रयास किया गया। हेन तेन करके खेजड़ली गांव के 363 व्यक्ति काट दिए गए। 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। जब तक कि ये सूचना महाराजा अभय सिंह तक पहुंचती कि खेजड़ली गांव में हो क्या रहा है, तब तक सैनिक 363 लोगों को काट चुके थे। जब तक उनको सूचना पहुंचती वो दौड़ते भागते पहुंचते
तब तक यहाँ एक नरसंहार हो चुका था। जो हो चुका था उसको तो रिवर्ट नहीं जा सकता था। ये बात दूसरी है कि महाराजा अभय सिंह ने अपने सैनिकों के साथ क्या किया, पर 363 अंडर द लीडरशिप ऑफ अमृता विश्नोई आत्म बलिदान कर दिए, खेजड़ली वृक्ष लिए। पेड़ों की रक्षा के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और पता नहीं कितने लोग इतना फेमस हैं चिपकू आंदोलन को लेकर के, लेकिन इतना बड़ा बलिदान विश्व में किसी व्यक्ति और किसी समुदाय ने आज दिनांक तक नहीं दिया। 363 लोग पेड़ की रक्षा में कट गए, तो ये जानते हुए कि काट दिए जाएंगे, मतलब 363वां व्यक्ति जो पेड़ से लिपटा रहा होगा उसने 362 लोगों को कटते देखा होगा और उसको पता होगा कि हश्र मेरा यही होने वाला, फिर भी वो डरा नहीं, कटा स्वेच्छापूर्वक। पहले राजस्थान सरकार ने अमृता विश्नोई पुरस्कार की घोषणा की थी, फिर मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की, फिर उसके बाद अब भारत सरकार भी अमृता विश्नोई पुरस्कार देती है। तो अमृता विश्नोई हालांकि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, पर मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि वो इतनी महान हस्ती हैं कि उनके सम्मान में पुरस्कार दिया जाना आश्चर्यजनक नहीं। ये पुरस्कार बसामन मामा पुरस्कार के मुकाबले थोड़ा कम है, इसमें 50,000 रुपया ही दिया जाता है। ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, संस्थाओं को, अशासकीय व्यक्ति को और शासकीय कर्मचारियों। वन रक्षा और संवर्धन के क्षेत्र में दिया जाता है। वन रक्षा और संवर्धन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में दिया जाता है, इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, 3 कैटेगरी। तो 3 त्रिकाई 9 माने 9 पुरस्कार दिए जाते। ठीक है। शहीद अमृता विश्नोई पुरस्कार, वन्य प्राणी पुरस्कार, जो फील्ड लेवल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके लिए, तब डीएफओ एंड डाउनवर्ड्स, डीएफओ, एसडीओ फॉरेस्ट, एसीएफ जिसको हम कहते हैं, रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड, इन लोगों को 50,000 रुपए का पुरस्कार है, जो वन्य प्राणी पुरस्कार कहलाता है।